गाइस बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। ये कंपनी जो है वो एक स्मॉल कैप है, लेकिन उसके अदर पैरामीटर्स फाइनेंशियल्स काफ़ी इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग है। दो शेयर सिर्फ पिट रहा है, सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए। प्लीज़ एक एक डिटेल पे फोकस करना मेरी बात पे, और डिटेल पैरामीटर्स जो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2662 करोड़ की है कंपनी की। फेस वैल्यू 1 की है। करंट प्राइस 231 रुपीज़ की है और 52 वीक हाई जो है वो 336 रुपये तक का है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के शेयर की बात करेंगे, चार्ट पैटर्न तो ये है कि नई कंपनी है। पहले तो कंपनी के शेयर ने जब से लॉन्च हुआ है तब से ऑल टाइम का मतलब 32.89% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। जुलाई 2021 के आसपास ये कंपनी का शेयर मार्केट में लॉन्च हुआ था, उसके बाद से ये गिरावट चालू है। आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ कि जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था और अक्टूबर से मार्केट में जो कंप्लीट फॉल डाउन आया है, करेक्शन आया है, उसके बाद मार्केट तकरीबन थोड़ा साइडवेज पैटर्न में ही चल रही है। तो वो सारे फैक्टर्स की वजह से ये कंपनी की जो कंपनी के शेयर्स में जो गिरावट हो रही है, मतलब एक अपलिफ्ट, मतलब एक जो कंपनी के शेयर जिस तरह से प्रोग्रेस करना चाहिए उस हिसाब से दिख नहीं रहा है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि FIIs एंड DIIs आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी टिल नाउ, बट वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट जो है वो स्मॉल कैप के हिसाब से बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक फालतू कंपनी जो कहते हैं ना, स्मॉल कैप के हिसाब से जो फालतूपना लगता है, या हमको डेटा देखने के बाद वो फीलिंग आती है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ, वैसा नहीं है। सारे पैरामीटर्स हम देखने ही वाले हैं। ये सारी बात मैं पहले बता ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल कैप है, FIIs या DIIs नहीं है तो इस वजह से हमको भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी कोई यहाँ पर शेयर मार्केट में देयर इज नो थंब रूल एक्चुअली फॉर एनीथिंग। तो ये एक बात बतानी बहुत ज़रूरी थी आपको। कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें देख, प्रमोटर्स होल्डिंग, सब कुछ देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली अगर ये कंपनी मतलब मार्केट नॉर्मल हुआ ना तो इसका शेयर प्राइस जो है वो एक अलग लेवल पे मतलब ग्रोथ करने की पूरी कैपेबिलिटी है। मतलब आपके पैसे जो है ना वो लिटरली 2-3 गुना कर सकता है ये स्टॉक, मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको पहले ये हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी के। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें दिसंबर 2022 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 67.20% है। FIIs की होल्डिंग जैसा कि मैंने कहा 0.52% है, मतलब नहीं के बराबर इंटरेस्टेड है। DIIs की बात करें तो 1.5% के आसपास है और पब्लिक की बात करें तो 30.69% है। प्रमोटर्स की एक भी शेयर जो है वो प्लेज नहीं है, मतलब सारे के सारे प्रमोटर्स के पास में ही है। ये भी एक प्लस पॉइंट याद रखना छोटी कंपनी के हिसाब से। कंपनी की अगर सेल्स की भी बात करें तो मार्च 2017 में 223 करोड़ की कंपनी के पास सेल थी, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 836 करोड़ की कंपनी की टोटल सेल है। ये एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स सेक्टर में काम करती है ये कंपनी। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 35 करोड़ थी, वो बढ़कर हो चुकी है 153 करोड़। गाइस यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखने वाला है कि 35-33, उसके बाद 44, 71, 135, 158 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 153 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे पिछले 6-7 सालों का कंपनी का नेट प्रॉफिट में जनरेशन तो वो ग्रोइंग मोड में ही है। और कंपनी की रिजर्व्स की बात करेंगे वो भी 626 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है 2022 के हिसाब से। और 4 साल पहले की बात करेंगे तो 183 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस थे। वहीं पर अगर कंपनी की टोटल असेट की भी अगर हम बात कर लेंगे तो 4 साल पहले कंपनी की टोटल असेट थी 317 करोड़ की और अभी ट्रेलिंग 2022 के हिसाब से 784 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट है। एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स में ये कंपनी काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिएगा 4 साल पहले 11-11.25 करोड़ के आसपास थी, जो कि कंपनी ने कम करी है, 3.5 करोड़ है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 4 साल पहले 43.77 करोड़ की थी, जो कि अभी सिर्फ 10 करोड़ 80 लाख है अभी 2022 के हिसाब से। और मैं गाइस आपको बताना चाहूँगा कंपनी के पास
पास इतना फ्री कैश फ्लो है कि ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो एक झटके में चुका के नील कर सकती है। तो वर्चुअली अगर देखा जाए तो कंपनी ये एक डेट फ्री तरीके से ही है। और यहां पर हमने सारे पैरामीटर्स देखे। बोरोइंग्स की बात करें तो वो भी कंपनी के प्रमोटर्स ऑर्गेनाइजर जो है वो यही चाहते हैं कि कम से कम डेट रहे, सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, रिजर्व्स अच्छे बढ़ रहे हैं, टोटल असेट बढ़ रही है, प्रमोटर्स भी एक अच्छी लेवल डिसेंट लेवल का स्टेक रखते हैं और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेजिंग नहीं है, उसके बावजूद ये हो रहा है। तो ये मार्केट का जो चक्र मतलब साइकिल जो चल रहा है उसके चक्कर में ये थोड़ा स्टॉक पीट रहा है। और एफआईआई डीआईएस जो है वो पहले तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अभी थोड़े से इंक्लाइन हुए हैं। जो आप थोड़ी मोटी जो स्टेक देख रहे हो, नहीं तो पहले तो थे ही नहीं। तो गाइस स्मॉल कैप के हिसाब से कंपनी के अंदर ऐसी एज सच कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है नेगेटिव जो कि हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट आप लिटरली देख रहे हैं सारे के सारे जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे वो हमने देखे। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब कंपनी बाप रे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है या फालतू कंपनी, ऐसा नहीं है। लेकिन बावजूद कंपनी का स्टॉक 32% से भी ज्यादा करेक्टेड है। तो ये मेरे ख्याल से तो एक अपॉर्चुनिटी ही कहलाएगी। याद रखना, जिस दिन मार्केट ने अपनी रफ्तार पकड़ी, मतलब पिछले ये जो 1.25 साल से मार्केट में कोई एज सच अपसाइड मूवमेंट नहीं है। ये सारा का सारा जो स्लो साइडवेज मार्केट जो चल रहा है वो तामझाम खत्म हुआ ना, उसके बाद अगर कंपनी के अंदर मतलब आप सोच नहीं सकते हो ये कंपनी मतलब यहां से समझ लो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है कंपनी। मैं चाहता हूं कि आपका बिल्कुल भी इस मतलब ये कंपनी के शेयर के ऊपर फोकस होना ही चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। आई होप गाइस कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसमें एक और अच्छा क्वालिटी शेयर ऐड कर पाया हो और आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो। गाइस मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की ऐसी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत और सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि एक राइट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट जो है वही आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। थैंक यू सो मच गाइस।